मैंने बेसिकली ना दोस्त बना लिए अपने बच्चों को। बच्चे जो है ना मेरे फ्रेंड्स हैं। शुरू का जो 1 साल था ना 1 सवा 1 साल वो बहुत मुश्किल था। मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना और बच्चों के लिए भी एक्सेप्ट करना वो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। झूठ ना बोलें एक-दूसरे के साथ। शादी की बेस जब झूठ होती है ना, तो उसका फिर एंड बहुत बुरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुएब कासिम साहब, जो कि व्लॉगर हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल है जहाँ पे ये व्लॉगिंग करते हैं। इनकी ज़िंदगी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनकी मिसेज़ जो हैं 3 साल कबल इन्हें छोड़कर चली जाती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और सिंगल फादर बनकर उनकी परवरिश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई कि इनकी मिसेज़ उन्हें छोड़ गई। देखा जाता है कि सिंगल मॉम होती है, लेकिन ये सिंगल फादर हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी कहानी आखिर है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिंगल फादर बनके लोगों को बच्चों की परवरिश करने के तरीके बताते हैं अपने चैनल के ज़रिए। तो किस तरह से ये आइडिया है? आइडिया तो एज़ सच कोई नहीं था जी चैनल का, सिंगल फादर बेस्ड चैनल का कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। बस यूट्यूब शुरू करने का मुझे बेसिकली ना 2019 में मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, 2019 के बिल्कुल एंड में, दिसंबर में। आप ये कह लें कि 2020 ही कह लें आप, एक तरह से स्टार्ट हुआ था। तो वो मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बड़ा सीरियस किस्म का चैनल था और उस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं बात किया करता था। वो 15-16 वीडियोज़ जो पहले की थी ना, वो बड़ी अजीब-सी बनी थी, मुझे खुद भी पसंद नहीं आई। वो मैंने प्राइवेट कर दी फिर। बाद में फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो व्लॉग्स में बच्चे आना शुरू हो गए और वो फिर एक फैमिली व्लॉग, डेली व्लॉग टाइप एक चैनल बन गया। तो फिर मैंने उसका नाम भी चेंज करके शुएब कासिम व्लॉग्स रख दिया। तो उसमें बच्चे आते हैं मेरे, मैं होता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं। मैं सिखाता किसी को कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ अभी खुद आप कह लें कि अभी 3 साल हुए हैं, तो मैं खुद अभी सीख रहा हूँ कि बच्चों को किस तरह पालना है, किस तरह माँ का प्यार देना है। बड़ा मुश्किल काम है जी बच्चों को इस तरह से पालना, एक फ़ादर के लिए या एक मदर के लिए, कोई भी हो, सिंगल मॉम हो या सिंगल डैड हो, तो पालना बड़ा मुश्किल है। दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की? शादी ना करने की वजह जो है वो ये है कि 3 वजूहात हैं जी उसमें। ये है कि सबसे पहले तो ये होता है ना कि इंसान जब शादी करता है या तो अपनी जो वाइफ़ आने वाली जो वाइफ़ होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। या फिर दूसरा ये होता है कि बच्चे वाइफ़ को एक्सेप्ट नहीं करते एज़ अ सेकंड मदर स्टेप मदर सॉरी। तो या फिर जो हैं वो जो आने वाली जो वाइफ़ होती हैं, वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये 3 वजूहात हैं, इसकी वजह से मैंने शादी नहीं की, शादी करने का नहीं सोचा। और अभी कोई नियर फ्यूचर प्लान भी नहीं है। यानी कि फ्यूचर में भी आप शादी नहीं करेंगे? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है जी शादी का। सर, मुझे बताइएगा, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। जो माँ के साथ बच्चों का होता है, वो एक बाप के साथ नहीं होता। तो किस तरह ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? मैंने बेसिकली ना दोस्त बना लिए अपने बच्चों को। बच्चे जो है ना मेरे फ्रेंड्स हैं। अब मेरा सबसे बड़ा बेटा है, उससे सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन है। वो मेरा आप कह लें कि दोस्तों की तरह नहीं होते। बाहर से जब आता है खेल के आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हर बात मेरे साथ शेयर करता है वो, जो कि दोस्तों के साथ बात शेयर की जाती है। बच्चे अपने फादर्स के साथ शेयर नहीं करते, अपनी मदर्स के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन वो करता है मेरे साथ शेयर। इसी तरह बाकी 2 बच्चे हैं, मिडल वाला है, सबसे छोटा है, वो ज़रा काफ़ी छोटा है, तो अभी वो थोड़ा-सा रिलक्टेंट है। मैं फिर बड़े को कहता हूँ कि तुम पूछ लिया करो, जो छोटे हैं उनसे तुम पूछ लिया करो। तो मैंने दोस्त बना लिया उनको अपना। तो ये प्रोसेस होने में तकरीबन लगा 1 डेढ़ साल लगा, लेकिन दोस्त वैसे भी बनाना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को। और वाक़ई में जिसको वो दोस्त कहते हैं, कई तो पेरेंट्स कहते हैं ना जी हम दोस्त हैं जी आपस में, लेकिन वो कहने की हद तक होता है, अमल नहीं होता उसके ऊपर। जैसे ही बच्चा कोई बात बताता है, बाहर की बात बताता है, तो फ़ौरन डाँट पड़ जाती है, ओह! उस बच्चे से नहीं मिलना। तो अगर आप दोस्त कह रहे हैं अपने बच्चों को, तो प्रॉपर दोस्त भी बनें उनके, जैसे अच्छे दोस्त मशवरे देते हैं बच्चों को। तो मुझे बताइएगा, कौन-सी ऐसी वजह हुई कि आपकी वाइफ़ आपको छोड़ के चली गईं? जी, मेजर जो 2 वजूहात थी ना, वो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो एंग्ज़ायटी का इश्यू था। मैंने बड़ी छोटी एज में जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था और क्योंकि हमारा घर था वो बिक गया, किसी भी वजह से वो सेल हो गया। तो मेरा एक टारगेट था कि मैंने यार ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने घर बनाना है। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बस उसको लेकर के इतनी वो टेंशन थी, फिर शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, जो मेरी शादी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, बड़ी मुश्किल से वो शादी हुई। किस तरह की टेंशन्स? बस मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स नहीं मानते थे, उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स नहीं अच्छा, मानते थे। आपकी लव मैरिज थी?
जी, जी, लव मैरिज थी। तो उस तरफ से उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे, मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स नहीं मानते थे। वो मनाने में ही तकरीबन आप कह लें कि डेढ़ 2 साल लग गए और और भी बहुत मसाइल थे शादी के अंदर। तो वो हुई, वो टेंशन और दूसरी तरफ घर बनाने की टेंशन। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया 2003 में और मुझे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। पता नहीं लोग समझते हैं या नहीं समझते पैनिक अटैक्स को। उसमें घबराहट होती है इंसान को बहुत ज़्यादा और बस वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो वो शुरू हो गया मुझे। तो बस एक वो वजह थी। उनको भी पता था कि मुझे ये है, इश्यू शुरू हो गया है पैनिक अटैक्स का और एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो शादी एंग्ज़ायटी के बाद ही हुई थी 2003 में एंग्ज़ायटी शुरू हो गई थी, 2005 में मेरी शादी हुई थी। तो 2 साल उनको पता था कि मुझे ये इश्यू है और दूसरा फिर शादी के बाद जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ आहिस्ता, 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 आहिस्ता बढ़ते गए। ये 2 इश्यूज़ थे। तीसरा एक और इश्यू था, एक बाबा जी थे वो पुके-शुके मारते थे। उनके बस चुंगल में कुछ फँस गए वो लोग भी। तो अल्टीमेटली फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी मेरी मदर पे भी लगाया गया ब्लैक मैजिक का, मेरे ऊपर भी लगाया गया, काले जादू का कि मैं करता हूँ। मेरी मदर करती हैं, मैं करता हूँ। तो अ बच्चों ने कभी ज़िद की हो कि हमने मामा के पास जाना है? शुरू में जी, शुरू का जो 1 साल था ना, 1 सवा 1 साल, वो बहुत मुश्किल था। मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना और बच्चों के लिए भी एक्सेप्ट करना, वो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो शुरू का 1 साल मेरे वालिदैन ने बड़ा साथ दिया, मेरा, बच्चों का इमोशनली जो है ना, वो हमें उठाया। मुझे भी उठाया, बच्चों को भी इमोशनली उठाया। बस वो पहला साल, सवा साल था मुश्किल। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता सँभलना शुरू हो गए हम लोग। और बच्चे ज़िद पहले करते थे और मैं छोड़ आता था उनको और वो आ भी जाते थे, मिलते थे, सारा कुछ था। अभी भी मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन जब उनकी मदर का फ़ोन आता है, महीने बाद आ जाता है या डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी फ़ोन आता है, तो वो चले जाते हैं मिलने के लिए, डे स्पेंड कराते हैं वहाँ पे। ये नहीं कि मैंने उनको कोई मना किया हुआ है उनसे मिलने मिलने से। ज़िद नहीं करते बच्चे अब। बस उनको अपनी उसमें वो टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ाई है, क्रिकेट है, फिर उनकी और बहुत सी मसरूफ़ियात हैं, उसमें टाइम ही नहीं मिलता उनको। बस हम आपस में ऐसे दोस्त यार बने हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है, तो बस वो जब उनका फ़ोन आता है, मिल लेते हैं, डे स्पेंड कराते हैं। तो इज़हार नहीं किया बच्चों ने, ये पूरा 2021 गुज़र गया है, तो ज़िद नहीं की बच्चों ने कभी भी कि जी हमने स्पेशली जाना है, इसके लिए ज़िद नहीं की कभी बच्चों ने। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिंगल मॉम या सिंगल फादर हैं और अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? मैसेज यही है जी आपस में कंपटीशन ना करें, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलें। अगर वाइफ़ कोई काम कर रही हैं और वो हस्बैंड से आगे बढ़ रही हैं उस काम में, तो हस्बैंड को चाहिए कि उनकी तारीफ़ करें। और अगर हस्बैंड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बेशक कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। उनके साथ मिल के चलें, शाना-बशाना चलें, कंधे से कंधा मिला कर के चलें, उनको हौसला दें। बेशक कम कमा रहे हैं, लेकिन इज़्ज़त की कमा रहे हैं, तो उनको हौसला दें, आपस में कॉम्पिटिशन मत करें और झूठ ना बोलें एक-दूसरे के साथ। शादी की बेस जब झूठ होती है ना, तो उसका फिर एंड बहुत बुरा होता है। तो झूठ ना बोलें एक-दूसरे के साथ, सच बोलें और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें और प्यार-मोहब्बत से रहें। यही सक्सेस है शादी का कि एक-दूसरे का बाजू बन के चलेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे, तो शादी सक्सेसफुल होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे शुएब कासिम साहब जिनकी ज़िंदगी कहानी इन्होंने अपनी ही ज़ुबानी बताई। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।